वेलकम टू यू माई चैनल टेक्निकल गुरु। दोस्तों, आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे। देखिए, मैं ये वीडियो कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताइए, क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं उन्हीं लोग की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया हूँ ताकि वो लोग बेहतर से बेहतर समझ सकें। तो देखिए, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये नाम से बहुत लोग अपरिचित होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग का काम करता है वो प्रतिदिन यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में जीमेल होता है, तो आप जीमेल के थ्रू किसी को डेटा भेजते हैं, तो क्या वह डेटा मोबाइल स्टोरेज में स्टोर होता है? नहीं, वो जो भी डेटा भेजते हैं आप जीमेल के थ्रू, वो एक जीमेल का सर्वर होता है और उसी सर्वर पर स्टोर रहता है। ठीक है, वो रिसिपिएंट जो होगा, जिसके पास आपने डेटा जो भेजा होगा, वो कभी भी डाउनलोड कर सकता है जब इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हो। ओके। और दूसरा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल गूगल ड्राइव, ये हर किसी के मोबाइल और लैपटॉप में होता है। तो गूगल ड्राइव जो होता है, इसमें 15 GB तक आपको फ्री में स्टोरेज दिया जाता है और 15 GB तक डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा स्टोरेज चाहिए आपको तो परचेज करना पड़ता है। ओके। तो ये जो गूगल ड्राइव होता है, ये भी कंप्यूटिंग का काम करता है ऑनलाइन। ओके, जिसमें आप ऑनलाइन डेटा को स्टोर कर सकते हैं और दुनिया में कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो चलिए अब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन जान लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड प्रोसेस द डेटा ऑन द रिमोट सर्वर रादर देन अ लोकल सर्वर और अ पर्सनल कंप्यूटर। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ये प्रोसेस होता है डेटा को ऑनलाइन स्टोर करना, मैनेज करना। ठीक है, एक रिमोट सर्वर ऑनलाइन वही, ठीक है, बजाय लोकल सर्वर और अ पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे कंप्यूटर पर स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज के बजाय एक ऑनलाइन सर्वर होता है जिस पर हम लोग सारे डेटा से रिलेटेड मैनेजिंग और प्रोसेस का काम करते हैं। वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। जैसे कि राइट साइड में आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा जो क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज है। तो इसमें से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एडवांटेज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का फर्स्ट एडवांटेज है बैकअप एंड रिस्टोर डेटा। तो चलिए इसके बारे में हम इसका डेफिनेशन जानते हैं। वंस द डेटा इज स्टोर्ड इन द क्लाउड, इट कैन बैकअप एंड रिस्टोर दैट डेटा यूजिंग द क्लाउड। दैट मीन्स इंटरनेट। कहने का मतलब ये है कि एक बार जब आप डेटा क्लाउड पर स्टोर कर देते हैं, यानी उस पर रख देते हैं, तो आप उस डेटा को कभी भी कहीं से भी उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं विद द इंटरनेट कनेक्शन। ओके। तो सेकंड हमारा है एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी। इट मीन्स वी कैन इजिली एंड क्विकली एक्सेस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एनीवेयर एनी टाइम इन द वर्ल्ड यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन। इसका मतलब एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि आप दुनिया में कहीं से भी आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थर्ड नंबर अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में समझते हैं। मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्लाउड प्रोवाइड्स us a huge storage capacity for storing our important data such as documents, image, audios and videos। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ये हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए, यानी अनलिमिटेड स्टोरेज होता है इसके पास। लेकिन ये हमको 15 GB तक फ्री में देता है कि आप उसमें डेटा रख सकते हैं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आपको स्टोरेज चाहिए तो वो परचेज करना पड़ेगा इसके लिए। ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसएडवांटेज के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला नंबर है इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी सर्वर पर, क्लाउड पर आपका डेटा है, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है।
अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप उस डेटा को डाउनलोड और एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जो कि ये सबसे बड़ी कमियां है क्लाउड कंप्यूटिंग की। ओके, तो चलिए मैं डेफिनेशन से आपको समझा देता हूँ। As we know, in cloud computing, every data, image, audio, video, etc. is stored on the cloud, and we access this data through the internet connection. If you do not have a good internet connection, you can't access this data. कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट के बिना आप उस डेटा को उस सर्वर पर एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, वही मैटर इसमें सब लिखा गया है। ओके, सेकेंड नंबर है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी ये तो आप लोग जानते हैं कि अगर आपका डेटा सिक्योर नहीं है तो कुछ नहीं है। हम लोग मेन फोकस देते हैं डेटा मेरा सिक्योर हो, कोई डेटा न चुराए, कोई हैकर हैक मेरा डेटा न करे, तो सबसे इम्पोर्टेंस हम लोग देते हैं डेटा को। ठीक है, तो जो भी हमारे सर्वर पर क्लाउड पर डेटा होते हैं वो लेस सिक्योर होते हैं, यानी कि अगर कोई थर्ड पार्टी है वो आपका डेटा को चुरा सकता है और हैकर कोई भी हो उसको हैक इजीली कर सकता है। एक सबसे बड़ी कमियां है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।